Hello students, good morning. Today we are going to study chapter number 5 and the name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? Should Wizard Hit Mommy? क्या विज़ार्ड को अपनी मम्मी को मारना चाहिए था? जो विज़ार्ड है, विज़ार्ड जादूगर को बोलते हैं, उसने मम्मी को हिट किया या नहीं किया? क्या उसे उस मम्मी जो मम्मी थी, यहाँ पे देखिए एक रोगर है, रोज़र एक जानवर है, उसकी मम्मी को विज़ार्ड ने मारा या नहीं मारा, इस चीज़ को हमें पता लगाना है। नहीं मारा तो क्यों नहीं मारा, और मारा तो क्यों मारा? मारा तो क्यों मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, क्यों नहीं मारना चाहिए था? इस चैप्टर को हमने समझना है कि जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था, क्यों, क्या मारना चाहिए था, ये समझना है। तो समझने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आप समझ पाओगे तो ही आप चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। तो वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बता दूँ। यहाँ है नैप। नैप एक नाउन है और नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, झपकी, छोटी थोड़ी देर के लिए सोना। फिर है टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी, यानी कि कोई कहानी। फिर है क्रीचर। क्रीचर का मतलब होता है लिविंग बीइंग, किसी प्राणी को बोलते हैं। फिर है स्क्वायरल, कोई गिलहरी होती है, उसको गिलहरी को स्क्वायरल बोलते हैं। फिर है चिपमंक। चिपमंक भी ये एक अमेरिकन स्क्वायरल होती है, अमेरिकन गिलहरी होती है, अमेरिका में रहने वाली। विज़ार्ड का मतलब होता है मैजिशियन का मतलब जादूगर होता है। मैजिक स्पेल एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है मैजिकल फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है मंत्र। फिर नेक्स्ट है पेनीज़ बोलते हैं स्मॉलेस्ट कॉइन्स को। पेनीज़ किसको बोलते हैं? पेनी जो स्मॉलेस्ट को, अमेरिका में जैसे हम यहाँ 25 पैसे बोलते हैं, ऐसे अमेरिका में पेनी बोलते हैं 1/4 को, सबसे छोटी सिक्के को बोलते हैं। फैटिगिंग का मतलब होता है टायरिंग, थकाने वाला। फ्यूटाइल का मतलब है यूज़लेस, बेकार, जिसको यूज़ में ना आ सकती। देन बम्प्स का मतलब होता है बाउंसेस, उछलती है कोई चीज़, उसको बम्प बोलते हैं, बाउंस करती है। ड्रॉन मतलब पुल डाउन, खींचते हुए कोई चीज़ अपने ड्रॉन की हुई है, ड्रॉन होता है ये, खींचे हुए। और फंटास्टिक देखिए क्या होता है। फंटास्टिक का मतलब अनरियल, जो ऑड काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ किया गया है। स्क्वीज्ड यहाँ पे कंप्रेस्ड, किसी चीज़ को कंप्रेस किया गया, दबाया गया, उसके लिए यूज़ किया गया स्क्वीज्ड। फिर है स्टायर्ड होता है अरोज्ड, उत्तेजित कर दिया किसी चीज़ को, स्टायर्ड कर दिया। स्टायर्ड देखिए दोबारा से कह रहा हूँ, स्टायर्ड का मतलब होता है अरोज्ड का मतलब किसी चीज़ को उत्तेजित कर दिया, उसको अरोज्ड बोलते हैं। फिर एंथुजियाज्म बोलते हैं एक्साइटमेंट को, जोश भर देना। और टाइनी बोलते हैं स्मॉल, छोटे को। और सोलमली, यहाँ पे एन साइलेंट है तो इसको सोलमली बोलेंगे, सीरियसली। सोलमली का मतलब सीरियसली, जिसका मतलब होता है गंभीरता से। जेस्ट का मतलब होता है गस्टो, मतलब चाव या रुचि या इंटरेस्ट। फिर है ह्यूमिलिएशन होता है इंसल्ट, अपमान। और स्टिंकी का मतलब दैट स्मेल्स बैड, जिसमें से बदबू आती है, बदबूदार चीज़ को स्टिंकी बोलते हैं। ड्रूप्ड बोलते हैं हंग, कोई चीज़ लटकी हुई होती है तो उसको हंग बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गए हैं। वर्ड मीनिंग समझ में आने के बाद में आप चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू। ध्यान से पढ़े स्टूडेंट्स। शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, क्या जादूगर को मॉमी को मारना चाहिए था, चैप्टर का नेम है। और यहाँ इसका जो राइटर है उसको देखिए कौन है, जॉन अपडाइक इसका राइटर है। इसको पढ़ने से पहले आप देखिए, हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड की एक कहानी है, छोटे से बच्चे की। और वो जो स्टोरी है, और क्लोज में इसको कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ये दिखने में आसानी हो। एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन सी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। जब उसके फादर उसको कहानी सुनाते हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछती है। और
छोटे बच्चे जो होते हैं दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये कहानी आपको क्या कहना चाहती है स्टूडेंट? ये कहानी ये कहना चाहती है, जो हम आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपका जीवन जीने का एप्टीट्यूड कुछ और होता है, आपके पेरेंट्स का कुछ और होता है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका कुछ और था, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका एप्टीट्यूड कुछ और होगा। तो ये चैप्टर आपको ये बताना चाहता है, राइटर आपको इस चैप्टर के थ्रू ये बताना चाहता है, क्या बड़े सही होते हैं? जैसे हम कहते हैं बड़े लोग, भाई ये ठीक है, ये ठीक है, उस क्या वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं? या फिर जो बच्चे कहते हैं नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, जीवन जीने का ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, या फिर वो सही हैं? इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस चैप्टर को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। वो कहता है इवनिंग में, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, शाम को, जैसे शाम हर शाम जो होती, इन इवनिंग्स मतलब हर शाम जैसे होती थी, और जो सैटरडे नैप्स थी, सैटरडे को जो सोने वाली थी, नींद थी, लाइक टुडेज, वो भी जो नींद थी वो आज की तरह ही नींद थी। जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक अपने बेटी को बताता है जो आ स्टोरी, उसकी बेटी का नाम जो है और यहाँ पे बताने फादर का नेम जैक है। जो को उसका फादर एक स्टोरी बताता है आउट ऑफ हिज माइंड। आउट ऑफ हिज माइंड मतलब अपने मन से, मन गढ़ंत कहानियाँ जो होती हैं। भाई बच्चों, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स और भी इसमें मैं बताता जाऊँगा, तो आप नोट पैड लिख के रख के बैठ जाएँ, उनको लिखते हुए चले जाएँ। अपने मन में जो कहानियाँ वो बना लेता है, काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियाँ वो बताता है। फिर कहता है दिस कस्टम, ये जो कहानी बताने का कस्टम है, बिगन व्हेन शी वाज 2, तब शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी। वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब इस कस्टम को शुरू हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। यानी कि उस लड़की की उम्र कितनी हो गई है? 2 साल की थी तब तो ये कस्टम शुरू हो गया था, और 2 साल इसको चलते चलते हो गए। इसका मतलब कितने साल हो गए भाई? बताओ भाई, ज्योति बताओ, ईशा बोलिए, आकाश, हरिओम बोलिए, कितनी ईयर हो गई? 4 year, वेरी गुड। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका जो हेड था, अब उसके दिमाग में कुछ भी नई कहानियाँ नहीं थी, वही कहानी बता बता के वो थक गया था, उसका दिमाग खाली हो गया था। फिर वो कहता है ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। उसकी जो हर नई कहानी होती थी वो स्लाइट, थोड़ी सी ही वेरिएशन होता था, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता था उसकी बेसिक कहानी से। टेल मतलब कहानी होती है। फिर होता है अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोज़र, एक स्मॉल क्रीचर होता था, छोटा सा प्राणी होता था जिसका नेम प्राय रोज़र रखा जाता था, और उसी के नेम पर कहानियाँ बताई जाती थी। जैसे रोजर फिश, कभी रोजर फिश रख दिया, कभी रोजर स्क्वायरल रख दिया, कभी रोजर चिपमंक रख दिया। इस तरह की कहानियाँ वो बताया करता था उसका फादर। हैड सम प्रॉब्लम, अब उसको कुछ प्रॉब्लम थी, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ऑल। तो वो जब वो कहानी बताता था तो ये जो रोजर थे, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिपमंक या रोजर फिश, इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, और वो कहाँ जाते थे? एक बुद्धिमान ऑल के पास जाते थे। द ओल्ड टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो ओल्ड था, जो उल्लू था, उसने उसको विजार्ड के पास जाने के लिए कहा। जो रोजर की कहानी उसका फादर बता रहा था उसमें। फिर एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जो विजार्ड था उसने मैजिक स्पेल किया। मैजिक स्पेल का मतलब क्या होता है? यानी कि एक जादू किया। दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और जो जादू प्रॉब्लम सोल्व कर देता था, और उस जादू ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज़, और वो पेमेंट में क्या डिमांड करता था? बहुत सारे पेनीज़ डिमांड करता था, बहुत सारे पैसे डिमांड करता था लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, पेमेंट लेता था वो। तो होता है ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हेड, यानी कि वो हमेशा इतने पैसे मांग लिया करता था उनकी, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, वो हमेशा इतने पैसे मांग लिया करता था जितने पैसे रोजर स्कंक के पास नहीं होते थे। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल, लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी प्रॉब्लम में वो एनिमल को डायरेक्ट भी कर दिया करता था, निर्देश भी दे देता था
क्या, टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। वो उनको इस जगह पे भेज देता था जहाँ पर उनको बाकी के जो पेनीज थी, जो पेमेंट पे कम पड़ जाते थे पेनीज, उन पेनीज को लेने के लिए वो उस जगह पे उसको भेज देता था जहाँ पे उनको मिल जाती थी। देन रोगर वॉज सो हैप्पी, फिर रोजर वॉज वे सो हैप्पी, रोजर बड़ा खुश हुआ। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स, वो दूसरे क्रीचर्स के साथ बहुत सारे गेम खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और अपनी माँ के पास कभी तभी जाता था खेलते खेलते, जब बच्चों के दूसरे जानवरों के साथ खेलता था, जब ट्रेन की आवाज़ विशल आती थी, सीटी की आवाज़ आती थी। दैट ब्रॉट हिज फादर होम, और उस ट्रेन में उसके फादर आते थे। कहाँ से? बोस्टन से। किसके फादर आते थे भाई? रोजर के फादर आते थे। बोस्टन कहाँ है? अमेरिका में। जैक, वो जैक फिर कहता है, जैक डिस्क्राइब्ड देयर सफ़र, जैक अपना सफ़र का कंप्लीट करता था, खाता था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग, इस तरह की कहानी उसको सुनाया करता था। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, यानी कि इस तरह से स्कीम के थ्रू वो कहानियाँ सुनाया करता था अपनी बेटी को स्पेशली। तो फैटिगिंग हो गई सैटरडे को थकाने वाली हो गई, थकान टायर करने वाली कहानी हो गई, तरीका उसका टायर करने वाला हो गया, कहानी बताने का जो तरीका था उसका, वो उसको दुखी करने वाला हो गया। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लिप इन नैप्स, क्योंकि जो तो कभी सोती ही नहीं थी, वो कहानी सुनती जाती थी। अब उसके फादर भी वैसे भी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते थे, कब तक इतनी कहानी बना पाते वो। फिर वो कहता है, एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और उसको ये पता चल गया इस राइट से, इस तरीके से, इस परंपरा से कहानियाँ बताना फ्यूटाइल सा हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर वो कहता है, द लिटिल गर्ल, जो लिटिल गर्ल थी, जो छोटी लड़की थी, नॉट सो लिटिल एनीमोर, अब वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रही थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, यानी कि जो जैसे लड़की लेटी रहती थी ना, तो लेटी रहती थी तो वो कवर यानी कि कुछ चादर ओढ़ के लेटी रहती थी, उसके पैरों से जो बम्प बनता था ना, उस बम्प, वो उसका जो बम्प था उसमें आधे बेड पे बना रहता था वो। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, और उसको नैप्स के लिए, नींद के लिए आ जाने देते थे। एंड व्हेन सी वाज सिक, जब वो बीमार रहती तब भी उसको अपने पास आ जाने देते थे। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, और वो अपने आप को अरेंज कर लेती थी अंत में। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द प्लो शोन इन द सनलाइट, और जब वो सोती रहती थी तो जो उसका फैट फेस था, जो मोटा सा फेस था उसका, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी, शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स, जो ड्रोन शेड यहाँ पर्दों के लिए बोला गया है, पर्दे जाली वाले थे, जाली वाले पर्दों में से धूप छनके आती थी और उसके मुंह पे आके लगती थी, तब जब वो सोती रहती थी, सुबह तक सोती रहती थी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, बम्प बनता था, है ना, ये रहा ना, ये यहाँ पे बम्प्स हर फीट मेड अंडर द सो द कवर। ध्यान से देखिए कैसी चद्दर थी, कैसे बम्प बनता था, वह मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। कि ये आपको चद्दर दिखाई दे रही है, यहाँ इसको आपको ऐसे लग रहा है कोई आदमी यहाँ पे सो रहा है ना, तो ऐसे चद्दर ओढ़ के ऐसे सोता था। तो ये इसके पैर समझ लो, पैर से जो ऐसे बम्प बनता था, उभरा सा हिस्सा, उभरा जैसे ये वाला देखो यहाँ पे चल रही है फिंगर, ये पैर से इस तरीके का जो हिस्सा बन जाया करता था, वो उसके आधे बेड तक बना हुआ रहता था। और वहाँ लेटने के लिए उसके पेरेंट्स उसको तभी अलाउ करते थे जब उसको नींद आना होता था, या फिर वो बीमार रहती थी, अपने पेरेंट्स के बेड पे तभी सोने आती थी। आई होप आपको बम्प समझ में आ गया। फिर वो आगे कहती है, ऐसे सोती रहती थी वो, ऐसे आगे सोती थी, तो इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी। दैट सम मैजिक वुड अकर, कि जैसे कोई जादू हो गया हो। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो ऐसे सो जाती थी जैसे 2 साल का शिशु, छोटा बच्चा सो जाता है। हर ब्रदर बॉबी, उसका छोटा भाई था, उसका नाम बॉबी था, वॉज 2, वो 2 साल का था। एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल, वो अपनी बॉटल लेके पहले ही सो गया था। बॉटल यहाँ किसके लिए? दुद्धि होते हैं, दुद्धि,
उसके लिए यूज़ किया गया दूध की बोतल के लिए। जैक ने पूछा हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक ने पूछा कि पापा जी आज कहानी किसके बारे में जैक ने पूछा कि आज कहानी किसके बारे में होनी चाहिए। तो रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज़, जो ने अपनी आंखें ऐसे मीच के कहा जो के बारे में हो, एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, और ऐसे स्माइल करने लगी जैसे मान के चलो वो सोचते हुए हंस रही थी। हर आइज़ ओपनड, उसकी आंखें खुली हुई थी। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसकी माँ की आंख थी नीली नीली। स्कंक सी सैड फर्मली, उसने कहा स्कंक की कहानी हो। किसकी कहानी हो? स्कंक की कहानी हो। हंसते हुए उसने बोला, मुंह खोल के अपनी माँ की तरह नीली नीली आंखों को दिखा के उसने बोला कि भाई आज तो कहानी अगर आप पापा जी सुनाना चाहते हो तो स्कंक की हो। अ न्यू एनिमल, स्कंक एक एनिमल होता है भाई, ये एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत बदबू छोड़ देता है। अगर इस पर कोई जानवर इसको मारने के लिए जाता है तो अपने शरीर में से बदबू छोड़ देता है, तो जानवर फिर इसके ऊपर अटैक नहीं करता है। कोई जानवर ऐसे होते हैं जिनको बदबू नहीं आती, वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसका खात्मा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आगे क्या कहता है, अ न्यू एनिमल, एक नया एनिमल है भाई ये तो। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। तो वो सोचता है कि अरे यार इसको स्कंक के बारे में कैसे पता चल गया, ज़रूर ये नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाती है ना, वहाँ पे कोई स्कंक की बात चल रही होगी। फिर हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटेरीली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। तो अब जो जैक था उसको अपनी कहानी के लिए एक नया हीरो मिल गया, फ्रेश हीरो बन गया उसी समय पर, और वो एंथुजियाज्म से भर गया, क्रिएटिविटी से और साहस के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बताने के लिए तैयार हो गया कहानी का। तो कहानी को वो कहता है ऑल राइट, ठीक है भाई, ठीक है इसकी कहानी बताता हूँ। स्कंक की ही सैड उसने बोला, वंस अपॉन अ टाइम in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. Yes, जो said। देखिए एक बार उसने कहा एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, बहुत गहरा जंगल था, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रीचर, एक छोटा सा प्राणी था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के नाम का, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसमें तो बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। यस जो सेड, जो ने कहा हाँ। फिर उसने जैसे हाँ कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं हूँ करा भर तभी आपको कहानी समझ में आएगी, तो ऐसे जो ने कहा हाँ, और सुनाइए पापा आगे। हाँ कहने का मतलब था उसका। तो उसने कहा ही स्मेल्ड सो बैड दैट नो वन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम। इतना गंदा था, इतनी गंदी बदबू आती थी उसमें से कि उस वुडलैंड के, उस जंगल के दूसरे कोई भी जानवर उसके साथ खेलने के लिए नहीं आते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, जो ने उसकी तरफ देखा और बड़ी सीरियस हो गई। अच्छा, अरे कोई भी खेलने नहीं आता था उसके साथ। शी हैडेंट फोर सीन ही दिस, उसने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था उस लड़की ने, इसने जो ने। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था तो जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, और जैक इस कहानी को बताता रहा और अपने जेस्ट के साथ, अपने साहस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो बताता गया कहानी को लगातार। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वो कहता उस तो अपनी जो जैक था ना उन कहानियों को ऐसे बताता गया जैसे मान के चलो उसे अपने बचपन की, खुद के बचपन की ह्यूमिलिएशंस, इंसल्ट याद आ रही हों। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ, पूरे जेस्चर्स के साथ और इमोशंस के साथ वो कहानी को बता रहा था, है ना। फिर वो कहता है ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, जो दूसरे एनिमल्स थे छोटे छोटे वो चिल्लाया करते थे, वो रोते थे। ओह हियर कम्स रोजर स्किंकी, जब भी वो वहाँ पे पहुँच जाता था वो कहते थे अरे देखो ये रोजर स्किंकी यहाँ पे आ गया है, बदबू पहुँचाने वाला स्किंकी यहाँ पे आ गया है। एंड दे वुड रन अवे, और वो वहाँ से भाग जाया करते थे। भाई जब भी वो वहाँ पे रोजर जाता था ना, स्कंक वहाँ खेलने के लिए जाता था, तो स्कंक खेलने के लिए जाता था, उसको देखकर दूसरे जानवर
क्या करते थे, वो भाग जाया करते थे, चिल्लाने लगते थे। वो कहते थे भाई देखो स्टिंक स्कंक आ गया है, रोजर स्टिंक स्कंक, गंदा सा बेकार सा स्कंक आ गया है। उसको देखकर सब भाग जाते थे एंड दे वुड रन अवे, और भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और बेचारा रोजर स्कंक वहाँ पे अकेला ही रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज़, और उसकी आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू गिरते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जॉयज माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद आ forefinger along the side of her nose the course of one of रोजर स्कंक्स tears। यदि देखिए वो कहता जब वो उस कहानी को सुना रहा था भाई स्कंक के मुंह पे वो आ जाता था, आंसू आ जाते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, जो के माउथ का कॉर्नर था, ड्रॉप्ड डाउन, वो नीचे की तरफ यूँ लटक गया। और हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसका नीचे का जो लिप था, होठ था, नीचे की तरफ यूँ आ गया। यानी कि मुंह रुथल्ला सा हो जाता है ना जब किसी को धमका देते हैं और मुंह फूल सा जाता है, रोए रोए सा हो जाता है बच्चा, ऐसे रोने के टाइप का वो हो गया, जो हो गया उस कहानी को सुन के। क्यों हो गया ऐसे? भाई बेचारा जो स्कंक था वो रोने लगता था और वो अकेला रह जाता था, सब दोस्त उसके छोड़ के चले जाते थे। तो स्कंक ने इस चीज़ को सीरियसली, जो ने इस बात को सीरियसली लिया, वो भी रोनी सी हो गई उसकी कहानी को सुनकर। एज ही ट्रेस्ड विद अ forefinger along the side of her nose, और जो उसका फादर था जैक, उसने उसकी नोज के साइड में देखा द कोर्स ऑफ वन रोगर स्कंक्स टीयर, जैसे रोगर स्कंक रो रहा था ना, ऐसे उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। किसकी आंखों से आंसू आने लगे भाई? जो की आंखों से आंसू आने लगे। यानी कि जो इस कहानी को बड़ा सीरियस होकर सुन रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आया है और यहाँ तक के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा और उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। जिन बच्चों ने गोल्डन की गाइड नहीं ली है, गोल्डन की गाइड खरीद लें। अब सिस्टम दूसरे तरीके से होगा क्योंकि टाइम अब बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन का, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स केवल 1 मार्क के लर्न कर लें या लिख लें इनफ नहीं होगा। उसके लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करने पड़ेंगे, थिंकिंग अबाउट भी लर्न करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको गाइड परचेज़ करना कंपलसरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी गाइड ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू सो वेरी मच।